हम डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं, तो अस्पताल भी मंदिर हुआ। ऐसा ही एक अस्पताल गुरुग्राम में है, मेदांता के नाम से दुनिया भर में मशहूर। डॉक्टर के इस मंदिर में हैवानियत के खेल की कहानी खून खौलाने वाली है। कल्पना कीजिए, एक एयर होस्टेस लगभग कोमा में है, वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लग रही है। शरीर बेसुध है, बोल नहीं सकती, लेकिन अंतर्मन जगा हुआ है। संवेदना की दया पात्र इस महिला ने जो झेला वो झकझोर देने वाला है। अस्पताल का एक कर्मचारी उसकी बेबसी का फायदा उठाता है, आईसीयू में वहशीपने की साजिश रचता है, आसपास खड़ी नर्सें इग्नोर करती हैं। या साजिश की पात्र हैं, ये जांच से पता चलेगा। लेकिन उनके वहां रहते उस महिला की आबरू पर हमला होता है। जरा सोचिए, एयर होस्टेस के अवचेतन मन की हालत। चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और हैवानियत का खेल खेला गया। ये शर्मनाक वाकया 6 अप्रैल का है। क्या पता इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि एयर होस्टेस की जान बच गई। जब 13 अप्रैल को वो डिस्चार्ज हुई तो उसने अपने पति से इस घटना का जिक्र किया। तब एफआईआर दर्ज कराई जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने वाली ये महिला एक ट्रेनिंग कर रही थी, जिसमें स्विमिंग एक पार्ट है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो डूब जाती है और बाहर निकलने पर सांसें तो चल रही थी, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जब उसके हस्बैंड ने उसे मेदांता में एडमिट कराया तो उसे तुरंत वेंटिलेटर पर डाला जाता है। ये बात 5 अप्रैल की है और अगले दिन ही ये घिनौना कृत्य होता है। उसने अपनी शिकायत में लिखा है, मैं वेंटिलेटर पर थी, बोल नहीं सकती थी, बहुत डर गई थी। 2 नर्सें वहां थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी खंगाल रही है। मेदांता अस्पताल ने एक बयान भी जारी किया है। पुलिस और कहते हैं कि पुलिस में मैं सहयोग कर रहा हूं, जो भी वो पूछ रहे हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय दुरानी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सभी दस्तावेज, उस समय के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए हैं। लेकिन इससे क्या अस्पताल या इंसानियत के लिए जो सवाल पैदा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं? यह घटना कई गंभीर सवाल उठाती है। एक प्रतिष्ठित अस्पताल के आईसीयू में मरीज जान बचाने की आस रखता है। वहां अगर इज्जत लूट ली जाए तो हमारा समाज कितना सुरक्षित है? 2 नर्सों की मौजूदगी में ऐसा होना मेडिकल पेशे की नैतिकता को भी कटघरे में खड़ा करता है। क्या अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रोटोकॉल है? क्या कर्मचारियों के बैकग्राउंड की जांच और उनकी ट्रेनिंग पर्याप्त है? उस समय एयर होस्टेस के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे समाज और सिस्टम पर एक बदनुमा दाग है। सोशल मीडिया पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर मेदांता जैसे अस्पताल में ऐसा हो सकता है तो कल्पना कीजिए देश के उन हजारों लाखों छोटे अस्पतालों का वहां महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है? हालांकि अभी जांच जारी है, ज़्यादा आगे हम इस पर कुछ नहीं बता सकते। लेकिन रिपोर्ट आने पर अगर रेप की पुष्टि होती है तो उन 2 नर्सों का गुनाह भी रेपिस्ट के बराबर क्यों न माना जाए? मेदांता अस्पताल में हुई यह घटना एक चेतावनी है कि हमें अपने चिकित्सा संस्थानों और समाज में गहरे सुधारों की जरूरत करने पड़ेगी। पूरे समाज की संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है यह घटना। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और पीड़िता को न्याय मिले। अब देखते हैं कि आखिर कानून क्या कहता है इस पर। तो ये दुर्भाग्य है कि भारत में अस्पतालों में मरीजों की सिक्योरिटी के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, कानून नहीं है। ये बिखरा हुआ है, टुकड़ों में है। राज्य सरकारें अलग कानून बनाती हैं, कुछ सेंट्रल लॉज हैं, जिसमें एक है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चार्टर। अब चार्टर होता है, इसको लागू करना न करना सरकारों पर डिपेंड करता है। इसमें है कि मरीजों को अस्पताल में सुरक्षित और संरक्षित वातावरण का अधिकार है। लेकिन यह कहने की बात है, ऐसा हुआ तो नहीं। गोपनीयता का भी अधिकार मरीजों को दिया जाता है, यानी उनकी मेडिकल जानकारी, उनका जो पर्सनल प्रोफाइल है वो भी गोपनीय रखा जाए। यहाँ पर शायद ये भी ना हुआ हो, पता नहीं कौन कर्मचारी, उसको कैसे पता चला कि मरीज कौन सी है, मरीज का बैकग्राउंड क्या है, ये भी एक गौर करने वाली बात है। आपातकालीन देखभाल का अधिकार भी है कि किसी मरीज को, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, अगर उनको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी मिल जाए तो उनको वंचित नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए, सूचित सहमति का अधिकार, जोखिम अगर है कहीं पे किसी मरीज को तो वो भी उनको बताना पड़ेगा अस्पताल के प्रशासन को, पुलिस से, कि ये पेशेंट आई है, इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत हो सकती है, आप इसमें इंटरवीन कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है कि अस्पताल को लगा ना हो कि ऐसा करने की ज़रूरी है। ये चार्टर राज्य सरकारों को लागू करना होता है। अगर वो ना चाहें तो ना करें, करना चाहें तो अपनी मर्जी से करें। और जो कानून है अलग अलग, आईपीसी की धारा 354A,
ये यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित करती है और अस्पताल के कर्मचारियों या अन्य लोगों पर लागू होती है जो महिला मरीजों का उत्पीड़न करते हैं। अब देखते हैं कि इस कानून के सहारे उस जो दोषी है उसको क्या सजा मिलती है। एक महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या अगर उसको अपराध यानी क्रिमिनल फोर्स से उसके मोडेस्टी को आउटरीच किया जाता है तो 354 के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। फिर 376 जिसे हम जानते हैं ये रेप को कवर करता है और ये भी हेल्थ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उस पर लागू होता है। और इस कानून के तहत आप ध्यान दें, अलवर, गुड़गांव, प्रतापगढ़, कोझीकोड और कटक के मामले देखे गए हैं। कोर्ट ने इन मामलों को इसी कानून की धारा के तहत देखा है। ये धाराएं अस्पतालों में यौन या शारीरिक हिंसा का सामना करने वाली महिला के लिए कानूनी सहारा बनती हैं। लेकिन जब ये घटना हो जाए और पूरी दुनिया, पूरे समाज को झकझोर कर रख दे, तब शायद धाराओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा पॉश अधिनियम है जो किसी भी वर्क प्लेस पर लागू होता है, और एक नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी कुछ फॉर्मुलेशंस दिए थे जिसको कहा गया था कि सारे अस्पताल अगर इसको अपनाएं तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन दुर्भाग्य से यह घटना हुई है और देश की राजधानी से महज 35-40 किलोमीटर दूर हुई है और ये बहुत ही झकझोरने वाली है, शर्मनाक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।